हाइफनेटेड नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स जो हैं, जो हाइफनेटेड वर्ड्स होते हैं, यानी एक छोटी सी जो दरमियान में लाइन लगा के दो लफ्ज़ों को जोड़ दिया जाता है, उनको हाइफनेटेड वर्ड्स बोला जाता है। हाइफन जिनमें लगा हुआ होता है। A hyphen is used to join two or more words together to form a single idea. इन दो को जोड़कर एक सिंगल आइडिया बना लिया जाता है। दिस कैन हैपन with both nouns and adjectives. Hyphens are especially helpful when two words work together as a single unit or when a compound adjective appears before a noun. Hyphenated nouns. Some compound nouns use hyphens to connect words, making them no concept, one concept. Example, mother-in-law, वेल बीइंग, यानी कि मदर फिर ये हाइफन और फिर इन फिर हाइफन और फिर ला, वेल हाइफन और बीइंग। अब ये देख लें कि ये हाइफन लगाना जरूरी होता है। मिस्टेक्स इस तरह की जब 4 मिस्टेक्स बोर्ड में आती है तो 1 नंबर कट जाता होता है। ये ख्याल रखा करें, बच्चे जो है अपनी तहरीरों में इसका ख्याल नहीं रखते हैं। अब ये नहीं कि यहाँ पे आपने सीखा है तो ये जो आप बाकी सवाल जवाब ये जहाँ भी ये इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे हाइफनेटेड वर्ड्स का ख्याल रखना है कि जब आप वर्ड्स को याद करते हैं तो फिर वेल हाइफन बीइंग ऐसे याद किया करें। आपको पता होगा वेल बीइंग में हाइफन लगा हुआ है, वेल हाइफन बीइंग ऐसे याद किया करें। हाइफनेटेड एडजेक्टिव जो हैं वो वेल नोन, आथर और ये हाई स्पीड ट्रेन, ऐसे यानी कि ये हाई और स्पीड के दरमियान में जो हाइफन लगा हुआ है। वो कहता है कि ऐड हाइफन्स टू द फॉलोइंग कंपाउंड नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स वेयर नीडेड। जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे आपने ये लगाने हैं। अब इनका कोई रूल या इतना वो नहीं है कि उसको समझने जाएंगे तो इससे आसान, फिर वो मतलब रूल्स के चक्कर में चले जाएंगे तो उससे कई गुना आसान है कि आप उन लफ्जों को याद रखा करें जिनमें हाइफन लगा हुआ होता है। जैसे यहाँ पे एडिटर इन चीफ, जब भी आप लिखें तो हाइफन लगा के लिखें। वेल रिटन लिखें तो हाइफन लगा के लिखें। स्टेट ऑफ द अर्थ लिखें तो इसमें हाइफन लगाएं। पार्ट टाइम लिखे तो हाइफन लगाएं। ब्रदर इन लॉ लिखे तो हाइफन लगाएं। इसमें ये नाउन है, ये वो है, और इनको जब उसका इतना कोई नहीं होता कि आप उसमें जाएं। बस इतना याद रखें कि स्टेट ऑफ द आर्ट को आपने ऐसे लिखना होता है, कितने हाइफन आए खड़े हैं, कितना कैसे होता है। तो ये फिर मेक 3 हाइफनेटेड नाउन्स आर एडजेक्टिव्स यूजिंग द प्रीफिक्सेस प्रोवाइडेड बिलो। नीचे जो प्रीफिक्स है यानी लफ्ज के जो शुरू में आता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं, जो बाद में आता है उसको सुफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्सेस हैं सेल्फ है, एक्स है, को है, नॉन है। इनसे आपने वर्ड बनाने हैं जैसे इधर बने हुए हैं। सेल्फ एस्टीम बना, सेल्फ और उसके बाद एस्टीम के दरमियान में आपने हाइफन लगा दिया। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल, एक्स प्रेसिडेंट, एक्स वाइफ, एक्स स्टूडेंट, को वर्कर, को आथर, को पायलट। यानी यहाँ पे ये होता है कि को वर्कर बच्चे लिख देते हैं और उसमें हाइफन लगाते हैं, तो वो बहुत जगहों पे ये आता है। तो बाद किताबों में फिर ऐसे पब्लिश होना शुरू हो चुका होता है और जो है वो इसका कोई ध्यान ही नहीं करता और गलतियां रहती हैं। नॉन फिक्शन है जैसे नॉन स्टॉप और नॉन वर्बल, इस तरीके से जब भी आप इनसे बनाते हैं तो फिर ये ख्याल किया करें कि इन लफ्जों में जो है वो हाइफन है तो मैंने लगाना है। वर्ड्स विद द लेटर स्ट्रिंग, यानी कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो 1, 2, 3 और 4 हैं। ये इकट्ठे लेटर आते हैं और इनकी क्या आवाज हो सकती है वो बताएगा कि इन 4 की आवाज कैसे कैसे आती है। जैसे यहाँ पे है द लेटर स्ट्रिंग, यानी कि ये कड़ी जो है ये लेटर्स की आती है, ग्रुप आता है। इन क्योंकि इन इंग्लिश बिकॉज इट कैन बी प्रोनाउंस्ड इन मैनी डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन द वर्ड। यानी हर लफ्ज में आते तो यही है लेकिन इनकी अदायगी और होती है, तो वो फिर वो वहीं पे आपने याद रखनी कि इस लफ्ज को मैंने ऐसे पढ़ना है। ओ यू जी एच की ये आवाज है, इस लफ्ज में ये है, इस लफ्ज में ये है। तो ये हमें पहले भी आमतौर पे आते होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती। दो, ये क्या है, दो प्रोनाउंस, इसको दो आपने पढ़ना है। ये थ्रो, थ्रो। अब रफ, रफ, इसको आपने रफ पढ़ना है, यानी कि और ये यू जी एच जो है वो ओ यू जी एच अफ हो जाता है, अफ रा, और ओ यू जी एच अफ ऐसे। ये एन और फिर ये अफ, ओ यू जी एच जो है अफ हो गया। ये थॉट, थॉट, ये जो है ओ यू जी एच आ, थॉट, थॉट आ, जैसे था, टी एच था हो गया, टी टा हो गया, और थॉट ऐसे। तो ये वैसे आप प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी याद रखें और स्पेलिंग याद रखें कि इस लफ्ज को ये मैंने पढ़ना है और ओ यू जी एच जो है ये आवाज देता है।
यहाँ पे फिर उसने यही कहा है कि आपने जो प्रोनाउंसिएशन है वो यहाँ पे आपने लगानी है कैसे। तो प्रोनाउंसिएशन उसने दी हुई है, अब लफ्ज आपने खुद लगा देना है। तो थ्रो जो है उसके स्पेल क्या होते हैं आप देख लें, थ्रो जो है उसके स्पेल क्या होते हैं। इसी तरीके से रफ के स्पेल क्या होते हैं। इसी तरीके से थार्ड के स्पेल क्या होते हैं और एनफ के स्पेल क्या होते हैं। ये एनफ लिखा हुआ है तो इसके आपने स्पेलिंग वो जो है यानी OUGH इसमें किसके लिए लगेगा, तो वो लगा देना आपने, याद रखें। यानी UFF के लिए OUGH होगा, AW के लिए OUGH होगा, UFF के लिए OUGH होगा, और डबल ओ के लिए OUGH, ओ के ऊपर ये जो डैश बनी हुई है ओ के लिए OUGH होगा, और डबल ओ के लिए भी OUGH होगा। तो इस तरह स्पेलिंग आपके बिल्कुल आराम से पूरे हो जाएंगे। आप सिर्फ इधर से इसको याद रखेंगे, ये जो यहाँ पे THR डबल ओ लिखा हुआ ना, तो इसके लिए OUGH आपने कन्वर्ट कर देना इसको, क्योंकि OUGH इसमें आवाज दे रहा है थ्रू। अच्छा इसमें थ्रो दो 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 THOUGH, ये ओ के लिए OUGH हो जाएगा। ऐसे आपने ये कर देना है। यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ, ये देखें, ये सारा उसमें जो है वही एंड में जो है उसको देख के कन्वर्ट कर। Okay, fill in the blanks with correct words ending in OUGH from the option provided। इनमें से आपने जो भी लफ्ज इसके माने के हिसाब से फिट बैठता है वो लगाना है। तो वी प्लेड आउटसाइड, दो, थ्रो, थॉट, दो, इट वाज ड्रिजलिंग, दो इट वाज ड्रिजलिंग। इस तरीके से ये भी आपको यानी कि कौन सा लफ्ज किस माने में, जैसे है किरण नीडेड द डो। अब नीड में ना आटा गूंदना होता है, तो यहाँ आटा जो है ये डो होता है। तो डो मतलब जिस आटे में पानी डाल दिया जाता है तो उसको जब गूंदा जाता है वो बात हो रही है, उसको यानी कि दबाया जाता है। मिक्सचर मिक्सचर को डो कहते हैं, आटा और पानी के मिक्सचर को डो कहते हैं। खाली आटे को तो आपको पता है फ्लोर कहते हैं। उनका मिक्सचर जब हो जाता है तो फिर जब उस पर वर्क किया जाता है तो उसको नीड कहते हैं। पानी में आटे में पानी मिला दिया जाता है, उस मिक्सचर को डो कहते हैं, और फिर उस पर जब वर्क किया जाता है उसको गूंदा जाता है तो उसको नीड कहते हैं। तो नीड किया है डो, तो ये स्पेल हो जाएंगे। आप मजीद इन लफ्जों को आप सीख लें, बस कौन सा लफ्ज किसी की होना है उसका सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया है, आप यहाँ से भी फायदा उठा सकते हैं।